बेटे ने कहा कि इसकी रीढ़ की हड्डी खराब है, डॉक्टर ने ऐसा बताया, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है। इसके लिए बेटा मेरुदंड के लिए योग, आज तो नहीं करवाए वो आसन, रोज करवाते हैं हम, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, कल भी कराए थे। मेरुदंड के लिए योग एक सीडी है हमारी, 44 ऐसे तो सीडीज हैं, उसमें अलग अलग रोगों के बारे में पूरी डिटेल है। तो मेरुदंड के योग आप सीडी ले लेना, और चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत, अश्वगंधा के कैप्सूल भी हमने बना दिए, क्योंकि अश्वगंधा थोड़ा खाने में थोड़ा सा कड़वा भी होता है और थोड़ा हैवी भी होता है, तो उसके कैप्सूल जल्दी असर करते हैं। तो अश्वगंधा का कैप्सूल, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत की गोली ले सकते हैं या लिक्विड भी ले सकते हैं। तो ये लेंगे तो इससे मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अभी तो जवान हो आप, एकदम ठीक हो जाओगे बेटा। हाँ, जवानों में कोई बीमारी जल्दी रिकवर हो जाती है, थोड़ा उम्र बढ़ने पर थोड़ा वक्त लगता है बीमारी को ठीक होने में। हाँ बेटा, उधर भी एक जवान, क्या पूछ रहे हो? है बेटा, पीलिया बार बार हो जाता है, इसका मतलब लीवर कमजोर है, स्नोफीलिया। चलिए दोनों को बता देते हैं। किसी किसी को पीलिया भी हो जाता है, किसी को स्नोफीलिया। स्नोफीलिया बोलते हैं बार बार सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, खांसी। इसके लिए एक तो गिलोय का प्रयोग, सब सुन लो, इसकी गिलोय की हमने गोलियां भी बना रखी हैं। गिलोय की गोली भी अद्भुत लाभ करती है, अद्भुत। जिनको बार बार स्नोफीलिया होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे की प्रॉब्लम होती है, वो गिलोय की गोली खा ले या गिलोय का रस ले लें इसका। जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब रहता है, उसके लिए हमने पंचकोल और श्वासारी का काढ़ा बना रखा है। एक श्वासारी लिक्विड भी हम बनाते हैं, उसको भी कोई भी पी सकता है। श्वासारी तरल लिक्विड के रूप में श्वासारी। जिनको बार बार, बच्चों को भी खांसी हो जाती है, बच्चों को खांसी होती है तो एलोपैथी की दवाई पिला देते हैं तुरंत हम, उससे नुकसान होता है बच्चों को बहुत। अभी मैं पिछले करीब 2 वर्ष पहले कनाडा में था, वहाँ तो जैसे यहाँ पर भी फेंसाडियोल और पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं, फिर तो नशेड़ी भी उनको पीते रहते हैं, 4-5 बोतल पी जाते हैं। वहाँ जॉनसन एंड जॉनसन जो बच्चों के लिए दवाई बनाते थे खांसी, को बैन लगा दिया, क्योंकि बहुत से बच्चों की मौत हो गई है खांसी की दवाई पी के। अब जैसे खांसी की दवाई मीठी होती है, बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं, ये भी ऐसी ही है, लेकिन इससे किसी की मौत तो होने की बहुत दूर की बात रही, खांसी नहीं होगी ये। फिर मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ, इसका मैंने लाखों लोगों पर खुद प्रयोग करवाया है, खुद, और मुझे तो गले का सबसे ज़्यादा काम पड़ता है। पिछले करीब 20 वर्षों से गले के ऊपर जितना रिसर्च मैंने खुद किया है, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे में बोलता रहा, तो गले का मुझे भी खुद भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो एक दवाई का एक मिश्रण किया हमने, 20 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम श्वासारी, 20-25 ग्राम का पैकेट आता है सीतोपलादी का, सीतोपलादी, श्वासारी, त्रिकुटू, ये 20 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम। और बहुत क्रोनिक गले की प्रॉब्लम हो, सर्दी, जुकाम, नजला, स्नोफीलिया आदि की, अस्थमा आदि की, कितने ही भयंकर हो, इसमें 2-3 ग्राम स्वर्ण वसंत माती लगा डाल सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा स्वर्ण भी, सोना ही महंगा हो गया, नहीं तो इसकी बिना भी काम हो जाता है। शहद से चाट लो, एकदम ठीक हो जाता है, मैंने लेते ही। और कितना ही भयंकर, मैंने 2 कदम भी दिन से नहीं चला जाता था, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये तो स्नोफीलिया के लिए, स्नोफिल्स के लिए, अस्थमा के लिए, कफ के लिए बता दिया। जो किसी को पीलिया होता हो बार बार, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करना, आंवला एलोवेरा का जूस, ये तो सब पी लिया करो। मैंने कहा ना, कुछ हेल्थ टॉनिक के तौर पर आप लोग आयुर्वेद का ही प्रयोग करें। आंवला है, एलोवेरा है, च्यवनप्राश है, बच्चों के लिए टॉनिक है तो बादाम पाक है, जिनके बच्चों की मेमोरी बहुत वीक है तो उनको मेधावटी या अमृत रसायन है, बादाम पाक की तरह ही अमृत रसायन होता है, ये ठंडा होता है, ये च्यवनप्राश से अलग होता है थोड़ा। च्यवनप्राश तो ये थोड़ा सा, इसकी तासीर गर्म होती है च्यवनप्राश की, लेकिन इसकी तासीर अमृत रसायन की ठंडी होती है। जिनका दिमाग कमजोर होता है, तो मैं कह रहा था टॉनिक के तौर पर भी आयुर्वेद का ही प्रयोग करें। और लीवर जिनका खराब है, वो सर्वकल्प क्वाथ, एक उद्रामृत भटी हम बनाते, बहुत ज़्यादा लीवर खराब हो तो श्योनाक का पानी भी पी सकते हैं, कपालभाति करते रहें, जिंदगी में कभी पीलिया होगा ही नहीं। पीलिया के लिए बहुत अच्छा होता है, एरंड के पत्तों का रस खाली पेट पिला दो, 3 दिन खाली, एरंड के पत्तों का रस, एरंड, और उसके बाद 1 घंटे बाद छाछ या ऐसे कुछ ले लो, कुछ दिन लगातार एरंड के पत्तों का रस पी लो, खाली 3 चम्मच, 3 दिन या 7 दिन, कभी जिंदगी में आपको पीलिया होगा ही नहीं। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे
कच्चे दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, बवासीर खत्म हो जाती है 3 दिन के अंदर ही, सुबह सुबह खाली पेट। ठंडे दूध में या तो गर्म करके ठंडा दूध या कच्चा दूध नींबू निचोड़ के पी लो, बवासीर ठीक हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हमको ऐसा लगता है ये जो ऐसे गोलियां दवाइयाँ इन्हीं से ही बीमारियां ठीक होंगी। हमारे अंदर क्या है, कीड़ा घुस गया दिमाग में कि एलोपैथी की दवाई लेने से ठीक होंगे। ऐसे पत्ते के अंदर 100-200 रुपए की गोली आती है, जैसे हम मधुनाशिनी मुक्तावटी बनाते हैं ना। अब जैसे हमें क्या हो गया, जब तक दवा गोली ऐसे बढ़िया से पैकी के अंदर ऐसे पैक होकर के नहीं आती, जब तक ये ठन ठन नहीं बोलती है, हमको ऐसा लगता है ये ही गोली खाने से ही ठीक होंगे। अरे तेरे घर में हल्दी मेथी सूंठ है, उसको खा ले। पेन किलर खाते रहते, हल्दी मेथी सूंठ खा ले, एलोवेरा जूस पी ले, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। पेन किलर्स खाते रहते और तरह तरह की दवाइयाँ। जैसे मैंने कहा अरेंड का, अरेंड लो आदमी सोचते ये अरेंड तो ऐसे बेकार है, इससे क्या बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम्हारे घर के पास होगा वो इसलिए बेकार है। ये छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, छोटी छोटी जड़ी बूटियों से, छोटी छोटी दवा से बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, बड़े बड़े रोग है तब मिट जाते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग, ये औषध दर्शन में भी घरेलू उपयोग सारे दिए गए हैं। आपको थोड़ा साहित्य ले लेना। और मैंने कहा आपको निरंतर इससे अनुष्ठान से जुड़ने के लिए ये योग संदेश मैगजीन है। इसमें हर महीने आपको नई नई चीज़ जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो योग संदेश के साथ भी आप जुड़े रहना। और किसी को कुछ पूछना है? एक व्यक्ति पूछे एक बार में। हम बोलो बहन, इधर से पूछो। बोले ऐसे बोल दो। अरे गला में दर्द की तो अभी तो बताई। ये तो खांसी के लिए और गले के लिए वो त्रिकुटा स्वासारी वो बताया था ना, वो ले लेना। और ज़्यादा ही गले में दर्द होता है तो ये मिश्री, देखो ये मिश्री की डली ले ली। एक ये मुलैठी, मीठी मीठी लकड़ी होती है मुलैठी। और एक दो काली मिर्च, ये मुंह में डाल के चूस लेना, पूरा ठीक हो जाएगा गला। और पहले तम्बाकू तो नहीं खाता था, छोटे बच्चे के, बस वही ये तो छोटे बच्चे को तो स्वासारी सितोपलादी दे देना और ये पिला देना स्वासारी लिक्विड, ठीक है। कमर में दर्द का भी तो बताया था, चंद्र प्रभावटी शिलाजीत और अश्वगंधा का प्रयोग, वही सेम सबके लिए। अरे बवासीर के मुहासे के लिए तो कायाकल्प वटी आती है, जवानों को बहुत होते हैं कायाकल्प वटी। कायाकल्प वटी 2-2 गोली खा लो, सुबह ज्यादा पानी पी लो और आंवले का जूस पी लो। आंवले और एलोवेरा का जूस से सुबह सुबह 2-2 चम्मच पी लो खाली, गर्म ऐसे पानी के अंदर। सोराइसिस कितना ही भयंकर हो, कपालभाति अनुलोम विलोम सुन लो। बड़ी बीमारी कोई भी हो, सोराइसिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, किडनी खराब है, बड़ी बीमारी है, तो आधा घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम करो एक बात। अरे एक के तो पूरी हो लेने दो। फिर दूसरी बात, सोराइसिस बहुत ज्यादा है तो कायाकल्प रसमाणिक्य अमृतासत, फिर कायाकल्प क्वाथ, ऐसे इसी के अंदर लिखा हुआ औषध दर्शन में सोराइसिस की दवाई है ना। तो ये औषध दर्शन आपको यहीं से मिल जाएगी। और उसमें लगाने के लिए कायाकल्प तेल और प्राणायाम नियमित करो। यदि आपको 10 साल से सोराइसिस है तो 8-10-20 साल से है तो आपको 9 देखो, बड़ी बीमारी में 9 महीने में पूरा शरीर का रूपांतरण हो जाता है, छोटी बीमारी में थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो बड़ी बीमारी में थोड़ा धीरज के साथ करते रहो, ठीक हो जाएगा। हाथ उतरता है तो ये मांसपेशियां कमजोर हैं, तो वो क्या होता है, मांसपेशियां हड्डी को छोड़ देती हैं। तो वो चंद्र प्रभावटी शिलाजीत रसायन अश्वगंधा बताया था ना, हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए मिल जाएगी। ऑर्थो अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया बाय, जो भी हल्दी मेथी सूंठ अभी बताया था, हल्दी मेथी सूंठ 100-100 ग्राम लेके पाउडर करके 1-1 चम्मच खा लो। एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच पी लो। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए औषध दर्शन में सभी बीमारियों के लिए दवाई लिखी है, तो इसमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस की जो है दवाई लिखी है, वो ले लेंगे 100% अच्छा हो जाता है। कपालभाति अनुलोम विलोम करना।
हैं